तू किस धरा से टूट के, तू कौन धूप में सूख के, बन पाँव छाँव तू चल पड़ी। पगडंडियों पे गाँव की मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन जिंदगी भर की खुशी के लिए कुछ दिनों का दुख बेहतर है। सॉरी। हम इस रिश्ते को गुम नहीं होने देंगे। मैं हजारों लड़कियों की तरह हार नहीं मानूंगी। नारी के स्वाभिमान के लिए हम एक नहीं, अनेक अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आइए बाबूजी, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। ये दिखावा छोड़ दे, इसका कोनो जरूरत नहीं है। तुम्हारा सत्कार बहुत हो चुका। यही दिखाना चाहते हो ना कि तुम कितने बड़े आदमी हो। मान गए बेटा, तुम बड़े भी हो और पढ़े भी। हम जैसे गवार अनपढ़ लोगों को गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हारी तो नाक कटेगी ना। इससे अच्छा है कि तुम सारे सगे संबंधियों से अपना रिश्ता तोड़ दो। सब गरीब हैं, कोई तुम्हारे साथ उठने बैठने के काबिल नहीं है। माँ, हमको पता है कि आपके मन में यही सवाल चल रहा है ना कि हम माँ बाबूजी के साथ जा रहे हैं या नहीं। तो सच ये है कि हम नहीं जा रहे। हम जानते हैं आप हमारे फैसले से नाराज हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। हम क्या करें? आपको तो अपने जीवन में बहुत सारे मौके मिले अपने लिए नई राह चुनने के लिए, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, लेकिन हमें आज तक कोई मौका नहीं मिला। आपसे ब्याह होने के बाद अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बनाने का मौका मिला था, लेकिन हम तो कोशिश करने से पहले ही फेल हो गए। क्या आप हमें एक और मौका नहीं दे सकते? क्यों इसके सामने गिड़गिड़ा रही हो? ये तुम्हारी कोई बातें समझ नहीं पाएगा।
इसे रिश्ते नातों के बारे में कुछ पता नहीं है। इसने तो बस मोटी मोटी किताबें पढ़ी है। और मोटी मोटी किताब पढ़ के इसकी बुद्धि भी मोटी हो गई है। अभी ये रिश्तों में यकीन नहीं रखता, बल्कि उनसे बहुत आगे निकल गया है। अब इसकी नई सोच नए रिश्ते बनाएगी। संस्कार और संस्कृति से बने रिश्ते अब इसके लिए बेमानी हो गए हैं, फर्जी हो गए हैं वो। बाबूजी आइए, गाड़ी में बैठिए, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। और आप जाकर अपना सामान ले आइए। जाओ बेटा, अपना सामान लेके आओ। तू किस धरा से टूट के, तू कौन धूप में सूख के बन पाँव छाँव, तू चल पड़ी पग डंडियों पे गाँव की। तेरे अंग में तरंग है, तेरे मन में उमंग है, निश्चल है तू, निर्मल है तू, कंचन है तू, चंचल है तू। रब की दुलारी तू बड़ी, सबसे है प्यारी तू बड़ी। धड़कन में हर सरगम बसे, नैनन में हर मौसम बसे, तेरे संग झूमे है गगन, तेरे संग लहराए चमन। तू बावरी, तू सावरी, तू इस जहां की है परी। हे सिद्धिराज, क्या आप भी यही चाहते हो? मेहता साहब, मैंने आपको एक मैसेज भेजा था मुंबई से रांची की टिकट्स का। आई होप आपने काम कर लिया। सर, वेब चेकिंग भी हो चुका है। आपको एंट्रेंस पर एक स्टाफ बोर्डिंग पास दे देगा। थैंक यू वेरी मच।
मेहता साहब, मैंने आपको एक मैसेज भेजा था मुंबई से रांची की टिकट्स का। आई होप आपने काम कर लिया। सर वेब चेकिंग भी हो चुका है, आपको एंट्रेंस पर एक स्टाफ बोर्डिंग पास दे देगा। थैंक यू वेरी मच। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। अरे क्या दे देगा मेहता साहब। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि आपका ये जो ट्रैवल एजेंसी है ना, इसको बंद कर दीजिए आप। और नहीं तो क्या, कभी कोनो टिकट टाइम पर नहीं मिलता है। मैंने कह दिया सो कह दिया। इसके बाद सैवेजी इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी, बस। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मेहता साहब वही कह रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। बिस्कुट ले आना। रुको रुको। बिस्कुट? अरे आपको नहीं, तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए 2 टिकट बिजनेस क्लास की बुक कर दीजिए, बस। अरे झुन्नुक जी, क्यों सेवी जी का झुंझुना बनाने पर लगे हुए हैं? छोटा सा प्रोजेक्ट है, थोड़ा प्रोड्यूसर के बारे में सोचिए ना। अच्छा, प्रोड्यूसर के बारे में सोचे? अरे भाई ये तो प्रोड्यूसर साहब को सोचना चाहिए था, वो भी तब जब सावी मैडम को कॉफी हाउस ले गए थे और घंटों बातें की थी, तब जब फार्म हाउस ले गए थे प्राइवेट मीटिंग के लिए, और तब जब इतने महंगे महंगे तोहफे दिए थे सावी मैडम को। अरे भाई जब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही जब सावी मैडम में इतना इंटरेस्ट आ गया, तो अब तो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। अब तो उसी इंटरेस्ट को बरकरार रखिए, और इंटरेस्ट भी इतना हाई रखिए कि हमारा जो हवाई सफर है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, समझे आप? हाँ हाँ ठीक है, मैं प्रोड्यूसर साहब से बात कर लेता हूँ और आपका टिकट बुक करवा देता हूँ। जल्द से जल्द कीजिए, झुनझुना बजा के, समझे? हाँ हाँ ठीक। 17 साल से इस इंडस्ट्री की डस्ट में खोए जा रहे हैं। कभी ट्रेन की रिजर्वेशन बोगी में तो सफर करने का समय नहीं मिला, लेकिन अब अब तो हवाई जहाज में जाएंगे, वो भी बिजनेस क्लास। नमस्कार, उड़ान संख्या CA385 में आप सभी यात्रियों का स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हम उड़ान भरेंगे। क्या अपने बाप के वचन की लालच रखेगा बेटा? मैं अपने दोस्त की बेटी अनुदामनी से तेरी शादी करना चाहता हूँ। तो ये सोच कैसे है? अब जानते हैं मैं शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं सेटल भी नहीं हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अपने बाप के लाज रख ले बेटा, आपको जैसा ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप अपने लिए बहू जरूर लेकर आइए, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी नहीं। मैं और अनुदामनी कभी एक नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन जिंदगी भर की खुशी के लिए कुछ दिनों का दुख बेहतर है। I'm sorry। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैंने जो फैसला लिया है इसमें हम दोनों की भलाई है। जाने अनजाने में अगर आपको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम जिंदा हैं अभी, भगवान सब देख रहा है। सुमरन। जी। देव। हेलो। आप फ्लाइट में बैठ गए? जी। आप जैसे ही रांची पहुंच जाएं हमें बता दीजिएगा। जी। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैंने जो फैसला लिया है इसमें हम दोनों की भलाई है। जाने अनजाने में अगर आपको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। प्लीज मैम अपने फोन को स्विच ऑफ कीजिए।
ये लो सर बिस्किट। अब ला रहे हो बिस्किट चाय खत्म होने के बाद? टोस्ट कहाँ है? सर माफ करना साहब, भागा दौड़ी में भूल गया, बस मैं अभी लेके आया। जल्दी लाओ। गुड न्यूज है मैडम, हम कलकत्ता जा रहे हैं फ्लाइट से, वो भी बिजनेस क्लास। आपको पता है ना इस प्रोजेक्ट का बजट क्या है? प्रोड्यूसर इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तुम ये अपनी अच्छाई ना अपने पास रखा करो बस। मैं यहाँ तुम्हारा स्टेटस बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तुम घटा रही हो। तो प्रोड्यूसर के बारे में इतना नहीं सोचते, अपने बारे में सोचो। इस इंडस्ट्री में हर कोई यही करता है। 6 साल से तुम यहाँ यूज हो रही हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास मात्र 5 साल है। एक हीरोइन के पास सिर्फ 5 साल है। अब जो कुछ करना है इन 5 सालों में करना है। क्यों? क्योंकि जैसे तुम्हारी खूबसूरती ढल जाएगी, लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, नजरअंदाज कर देंगे तुम्हें, पता है? तो अब एक ही तरीका है, लोगों को इस्तेमाल करो, उन्हें सीडी बनाओ, भूल जाओ, कामयाब बनो, बस। तो अच्छे वक्त में अपनी नीयत बदल दूं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। जाइए और प्रोड्यूसर को फोन करके कह दीजिए कि हम 3 टायर AC में जाएंगे। अगर आपको साथ चलना है तो ठीक है, नहीं तो इस शहर ने मुझे अकेले चलना सिखा दिया। मैं खुद अकेली कलकत्ता चली जाऊंगी। कैसे समझाऊं इसको? हाँ मेहता जी, वो फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर दीजिए। हाँ, और अपने मन के हिसाब से वो ट्रेन का ही टिकट कीजिए, 3rd क्लास AC, ठीक है? ओके। साहब इतना आसान नहीं है इस इंडस्ट्री में इतना अच्छा बने रहना। कामयाबी बदमिजाज और बदतमीज बना ही देती है। लीजिए पानी पी लीजिए। देव, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ ही महीनों में आपने हमारी कंपनी को अच्छे क्लाइंट्स दिए हैं। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। बहुत जल्द हम चाहेंगे कि आप हमारी कंपनी में और भी बड़ी जिम्मेदारियां लें और उसे इसी तरह निभाएं। थैंक यू सर। लेकिन इस वक्त आप यहाँ कैसे? हमने सुना है कि आपकी पत्नी आई हैं और आज आप घर पर ही रहने वाले थे। एक्चुअली सर वो दैट्स ओके। इंसान को चाहिए कि वो अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, और खास करके उस वक्त जबकि वो अपने कदम तरक्की की राह पे रख चुका हो। परिवार और घर के लिए तो सारी उम्र बाकी है। गुड लक। मेम साहब कहाँ चले गए? हो सकता है साहब के साथ गए। अरे पांडे जी, मेम साहब कहाँ है? मैम साहब तो चली गई, उनके सास ससुर आए थे उनके साथ, देव साहब खुद छोड़ने गए थे। अच्छा, चले गए? साहब छोड़ने गए थे? जी हाँ।
लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या है तुम्हारे मन में? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बात का जवाब देना चाहिए? इस सवाल के जवाब देने से नतीजे बदल जाएंगे, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ।